आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं और किसी भी एटम की मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और किनसे मिलकर ये एटम बना होता है। क्योंकि हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं तो वी हैव स्टडीड दैट ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम। आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है मैटर के बारे में, दैट 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा 2 फॉर्म्स और पढ़ी है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम। सब एटम से मिलकर बनी है। तो व्हाट डज एटम मेड ऑफ, कि एटम जो है वो किससे मिलकर बना है। तो एटम जो मिलकर बना है दैट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच नेम्स प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से, जिसमें प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्योंकि एटम जो है वो फर्दर इनडिविजिबल होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी आपने पढ़ा है कि एटम इज फर्दर इनडिविजिबल। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम्स के अंदर कुछ सब एटम्स होते हैं जिससे मिलकर वो एटम बना है। ठीक है, एटम के सेंटर में आप सभी को पता है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होती है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, हमारे प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे न्यूक्लियस के बाहर। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर राउंड लगाते हैं बाहर। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। और यही प्रोटॉन जो है वो किसके इक्वल होते हैं, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर के भी इक्वल होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन जो है हर एटम में अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी वही होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हमें किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, देन हाउ वी कैन फाइंड द प्रोटॉन्स, कि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का 3 हो गया, बेरिलियम का, ऐसे ही जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर जो है आता जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता चलते रहेंगे। अब क्योंकि प्रोटॉन जो है वो रहता है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर लगा रहा है बाहर चक्कर, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर सेम होते हैं। तो इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसी फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन के पास न्यूक्लियस में नहीं आ पाते, क्योंकि प्रोटॉन्स को जो है किसी फोर्स ने न्यूक्लियस के अंदर पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के पास आ पाता है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के ऊपर एक ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जा पाता। क्योंकि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो और आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर प्रोटॉन को कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर बाउंड नहीं करेगी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के पास चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के पास आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसलिए एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हो गए आपके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हो गए आपके न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर है तो ये क्या डिसाइड करते हैं, किसी भी एटम का मास, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं, किसी भी एटम का मास। क्योंकि किसी भी एटम का सारा मास कहाँ होता है, उसकी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब किसी भी एटम का सारा मास किसकी वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली ये हो गया हमारा एटॉमिक मास, जिसका सिंबल होता है ए, और इन दोनों को और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। न्यूक्लियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर है एंड दे कंस्टिट्यूट द होल मास ऑफ आवर
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन और डोनेट करके इट फॉर्म्स आयंस, जब वो आयंस को फॉर्म करता है तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर चेंज हो जाते हैं। अगर वो गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, और अगर वो लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं दैट ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करके कोई भी एटम जो है वो आयंस फॉर्म करता है। ठीक है, वो आयनिक बॉन्डिंग पे आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो में हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी एटम का मास किसकी वजह से होता है, और किसी भी एटम के अंदर हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो फाइंड कर ही लिए कि जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और इफ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होते हैं। कब तक? जब तक हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करके आयंस बनाता है, सपोज उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो बनाएगा हमारा एनायन बनाएगा, डोनेट करके सॉरी कैटायन बनाएगा, डोनेट करके उसने कैटायन बनाया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अगर उसने गेन किया तो उसने एनायन बनाया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। लेकिन प्रोटॉन्स ऑलवेज रिमेन सेम। लेकिन जब हम एटम के अंदर हम बता रहे हैं ना कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब बात आती है हमारी न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों मिलकर हमारा बनाते हैं किसी भी एटम का मास, मतलब एटॉमिक मास। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो एटॉमिक मास में से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर भी होता है और उसका सिंबल हमारा होता है Z। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। अगर आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे देन यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एटम्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हैं। Z इज एटॉमिक नंबर, A इज एटॉमिक मास, P is number of protons, E is electrons and N is neutrons। ठीक है, then Z एटॉमिक नंबर 3। तो आप सभी को पता होगा 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है? लिथियम का। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 3 जो होता है वो होता है लिथियम का, लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका एटॉमिक मास होता है 7। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितना उसका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कितने हो गए? 3 हो गए। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या वो सेम ही होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, तो आप एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर सकते हैं। तो 7 - 3 इज 4, तो इसमें न्यूट्रॉन्स हो गए 4। अब 6 किसका होता है? कार्बन। 6 इज कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए आपके पास? 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 - 6 इज 6। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके सेम होते हैं। नेक्स्ट 11 किसका होता है एटॉमिक नंबर आपका? सोडियम। ठीक है, ये आपको लर्न होने चाहिए, स्पेशली 1 to 20 एलिमेंट्स तक आपको उनके एटॉमिक नंबर, उनकी नेमिंग्स, उनके एटॉमिक मास आपको सब याद होना चाहिए। तो सोडियम का हो गया 11, एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23। ठीक है, 23 यूनिट्स। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भी 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए 23 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 12। 13 आपका होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, 13 होता है आपका एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास होता है इसका 27। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए आपके? 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13, सेम एज एटॉमिक नंबर। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 7 में से 3 4, और ये हो गया आपके पास 14 हो गया आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Z 16 आपका किससे का होता है? सल्फर। सल्फर, ठीक है, और सल्फर का एटॉमिक मास होता है आपका 32। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गए 16 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गए 16।
माइनस करेंगे तो नंबर न्यूट्रॉन भी हो गया आपके पास 60। अब 19 किसका होता है आपका? पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 यूनिट्स। ठीक है, 39 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए? 19। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो इट विल बी 20। So this is the very easy way to find the number of protons, electrons and neutrons in an atom. Only just need to recall what is the atomic mass. Then आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं, और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर को फाइंड करके यू कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।